तो और मैं बहुत ज़्यादा लोगों को देती हूँ, मतलब मेरा एकदम समझ लो, कह सकते हो कि मैं 2 ही दिन तो दीपन पाचन यूज़ करती हूँ, ज़्यादा दीपन पाचन नहीं यूज़ करती। मेरे मतलब बहुत पेट पेट होते हैं, और मेरे नहीं, हर फिजिशियन के कुछ ना कुछ पेट चीज़ें होती हैं। तो जो मेरा पेट है उसमें आपका हिंगवाष्टक चूर्ण है। तो हिंगवाष्टक चूर्ण क्यों, सभी तरह के वात विकार में दिया जा सकता है, ये समझ लो। तो चाहे कोई पेन वोन हो रहा है वहाँ पर दो, और मैंने दिया हुआ है। किसी को एक बार हुआ था ना, पैल्पिटेशन वगैरह हो रहा था, मैंने दिया हिंगवाष्टक, बहुत जल्दी रिलीफ आया, क्योंकि वातज विकार में बहुत बढ़िया काम करता है। ये भी समझ लो, ऐसा नहीं तो कि दिमाग में आता है कि हाँ भाई दीपन पाचन करता है, दीपन पाचन के अलावा वात पर बहुत बढ़िया काम करता है। और ये शास्त्र लिख रहा है, मैं शास्त्र को भी से बता रही हूँ, दैट इज सर्ववात विकार नाशक चीज़ है, वर्ड यूज हुआ है। तो हिंगवाष्टक में भी अगेन आपके दीपनी महाकषाय के 5 द्रव्य हैं। तो 5 द्रव्य में कौन कौन सी है, सबसे पहले इसमें त्रिकटु है। त्रिकटु मतलब सूंठ मरीच पिपली बराबर पड़ी हुई है। इसमें सारे द्रव्य जो होते हैं हिंगवाष्टक, सारे 7 द्रव्य रहेंगे, और एक हिंग जी रहेंगे, 1/8 पार्ट रहेंगे, दैट इज एक पार्ट ए भी रहेंगे। वो 8 के जब हो जाता है तो एक पार्ट ए भी रह जाएगा। साथ में इसमें अजमोदा पड़ी है, ये भी आपका दीपनी महाकषाय का द्रव्य है। साथ में सैंधव है, साथ में इसमें जीरक दो है, मतलब काला और सफ़ेद जीरा है, और साथ में हींग पड़ी है। मतलब क्या क्या पड़ा है इसमें, त्रिकटु पड़ा हुआ है, त्रिकटु के अलावा इसमें आपकी हींग पड़ी है, हींग के अलावा आपकी अजमोदा पड़ी हुई है। तो ये तो 5 चीज़ें आपकी दीपनी महाकषाय द्रव्य हैं। दोनों इसमें जीरे पड़े हुए हैं, और साथ में इसमें सैंधव सॉल्ट पड़ा होता है। ये 8 द्रव्य, साथ में आपकी हींग जी पड़ी हुई है। तो ये सब मिल करके हिंगवाष्टक चूर्ण बनाते हैं। अच्छी क्वालिटी का हिंगवाष्टक बनाना तो आप बना सकते हो। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्सचर कर लीजिए, मतलब पाउडर बना करके, फिर उसमें हींग, घृत भर्जित हींग डालिएगा, ऐसे नहीं हींग डालिएगा, और बना करके अच्छे से यूज़ करिएगा। इसकी अगेन जो डोज है, मात्रा है 1 से 3 मासा। तो आप अपने पेशेंट को देख करके उसके हिसाब से दे सकते हैं, पहली बात है। दूसरी ही बात है, हिंगवाष्टक में एक और क्या ख्याल रखना होता है, हमेशा खाना खाने से पहले खाना होता है। और मैं तो कहती हूँ आप खाने की थाली में हिंगवाष्टक रखिए, और उस हिंगवाष्टक में थोड़ा सा गरम गरम करके घी डालिए, ठीक है, और उसको चाटन कर डालिए पहले। या आप पहले ग्रास के साथ खा सकते हैं, आप इसके साथ में रोटी भी खा सकते हैं। यहीं पर एक चीज़ और बताऊंगी, कुछ कंपनियों का हिंगवाष्टक चूर्ण इतना बढ़िया आता है कि आप उसमें मतलब घी डाल देंगे, तो उसके बाद वो लगेगा नहीं जैसे बहुत बढ़िया चटनी लरसा लगता है, आप उससे बढ़िया से रोटी खा सकते हैं, पराठा खा सकते हैं। बट कुछ कंपनियों का जो हिंगवाष्टक आता है वो थोड़ा सा कड़वा आता है, तो उनके साथ जो है आप नहीं खा सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो कोशिश करती हूँ, पैलेटेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर पेशेंट को स्वाद ही सही से नहीं मिलेगा तो पेशेंट खाएगा नहीं। तो ऐसे सारे लोग को मैं ब्यासकी देती हूँ। दूध का थोड़ा सा कड़वा है, मैं सीधे बता दे रही हूँ आपको, क्योंकि गलती से एक बार मैंने काफ़ी बड़ा डब्बा मंगा लिया था, और फिर मैंने देखा कि नहीं खाया जा रहा था, घर में ही देना था पेशेंट्स को, तो देने के लिए छोटा डब्बा मंगाते हैं। तब पहली बार एहसास हुआ कि नहीं, कुछ कंपनियों के बहुत कड़वे स्वाद भी हिंगवाष्टक के। और मेरा सबसे बड़ी बात है कि हिंगवाष्टक जी हमारे फेवरेट है, और हिंगवाष्टक जी में आपके सिर्फ 8 चीज़ें हैं, एक त्रिकटु जी हैं, एक अजमोदा जी हैं, एक हींग जी, 5 ये हो गए, दोनों जीरे हो गए, और सैंधव लवण डाल करके। तो आप हिंगवाष्टक घर पर भी बना सकते हो। मात्रा अगेन आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा, अपने मन से औषधियाँ कम ली जाती हैं। तो इस तरीके से हाँ, कभी कभी इमरजेंसी मैंने गर्म पानी से भी दिया, जैसे आप घर से बाहर वगैरह होते हो, वहाँ पर हींग, वहाँ पर घी वगैरह नहीं मिल पाता, तो वैसे भी देते हैं। लेकिन हिंगवाष्टक ऐसे सारे केसेस में बहुत बढ़िया काम करता है। मैंने कार्डियक पेशेंट्स वगैरह को भी यूज़ किया, और लगभग ऑलमोस्ट मैंने सभी को यूज़ किया। बहुत ज़्यादा पित्तज विकार रहता है तब मैं अभिपत्ति का यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मेरा दीपन पाचन का एक तरीके से कह सकते हो कि मेरा पेट रहता है, और मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। मुझे हिंगवाष्टक पर वाकई बहुत यकीन है। हाँ, अब इसी बात से एक बात और याद आई हिंगवाष्टक के केस में। मेरा एक पेशेंट था जिसको हींग से प्रॉब्लम थी, तो उसको मैंने हिंगवाष्टक ही दिया, लेकिन हिंगवाष्टक मैंने दूसरी ब्रांड का दिया, तो उसको नाम नहीं पता था। तो उसने कहा कि मुझे इससे प्रॉब्लम हुई। तो कुछ लोग को हींग से एलर्जी हो सकती है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो कभी आप पूछ सकते हैं, हालांकि बहुत रेयर केस हुआ मेरे पास मतलब इस तरह का एक सिंगल केस हुआ। हालांकि लोकल एप्लीकेशन में भी मेरे पास एक बार हुआ था एक बच्चे के साथ में, तो उन्होंने बाद में बताया कि उनकी पूरी फैमिली में हींग वगैरह का लेप वगैरह नहीं उनको सूट करता है। वहाँ से आगे मैं आपको बता दूँ, लोग के अंदर काफ़ी पित्तज विकार था, एंड दे बिलोंग टू राजस्थान, तो उधर के लोगों को हो सकता है कम सूट करती हो। हालांकि मेरे पेशेंट्स तो कई सारी जगह के रहे हैं, लेकिन तब पर भी मेरा कहने का मतलब होता है कि किसी कभी भी किसी को कोई भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, तो उस बात का ख्याल रखते हैं। कभी ऐसा आपको लगता है तो उस केस में आपको बोलिए कि दवा देने के बाद में अपने पेशेंट को कह दीजिए कि अगर कुछ भी तकलीफ होती है आप हमें बताइएगा, ठीक है। नहीं तकलीफ होती है 99.9%, बट 0.1% जो होता है उसको हमें ले करके चलना होता है। तो ये हमने बात करी हिंगवाष्टक के बारे में। अभी और भी चीज़ें थी, जैसे आज मैं बात करने वाली थी कि क्या पथ्य का पालन करना चाहिए, क्या अपथ्य का पालन करना चाहिए, बट बोलते बोलते मैं भी काफ़ी थक गई हूँ।
तो मैं सोचती हूँ अब नेक्स्ट टाइम में आपको से पथ्य के बारे में बात करेंगे, मतलब कि जिन लोग को भी या जीर्ण वगैरह रहता है तो उसमें किस तरीके से, या इंडाइजेशन की इश्यूज़ हैं तो उसमें क्या हमें खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कुछ और योग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि भेषज रत्नावली में देखोगे बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। लगभग कोशिश करेंगे सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहली बात है। दूसरी बात है कि आपको जो पसंद आएगा, जिस पर आपको बहुत विश्वास रहेगा, आप उसको यूज़ करिएगा, ठीक है।